बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10 से 20,000 रूपए महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजैक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571443। नमस्कार, आज आने झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दे ताकि आपके जिले का भी न्यूज़ आपको बता सके। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो अपने जिले का नाम नीचे कमेंट करने के साथ यस जरूर लिखें। झारखंड के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार झारखंड के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया रहेगा जिन्होंने लगातार झारखंड में बसों के परिचालन शुरू कराने को लेकर के कमेंट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बात पहुंचाने का प्रयास किया था। प्रतिदिन आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और आपके उस कमेंट को ट्विटर के जरिए सरकार तक पहुंचाने का हमारा लगातार प्रयास जारी था। तो आखिरकार झारखंड सरकार ने आप लोगों की समस्या सुनते हुए कल के बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार झारखंड में बसों के आवागमन को शुरू कर दिया गया है। तो जनदूत न्यूज ने लगातार आपको दिखाया था कि कैसे बसों के परिचालन रुकने से कंडक्टरों का क्या हाल है। उसके साथ ही हम लोगों ने विपक्ष से भी एक कड़े सवाल किया था कि आखिरकार जब विपक्ष क्या कर रही है, जब समस्या लोगों को बसों के परिचालन नहीं होने से हो रही है। तो आप लोगों के लिए लगातार जनदूत न्यूज जनहित के मुद्दों को उठा रहा है और आप तमाम लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे ताकि आपको जो भी समस्या होगा उसे हम अपने चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचाने कर आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया रहेगा फिर से, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट लगातार किया कि बसों का परिचालन शुरू किया जाए, सरकार क्या कर रही है। तो आखिरकार आपकी कमेंट सरकार तक पहुंची और आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंची। तो आखिरकार सरकार ने आपकी समस्या को देखते हुए बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। तो झारखंड सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। आप तमाम लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि जनदूत न्यूज़ के फेसबुक पेज को प्यार दें, अर्थात हमारे फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। तो आप उस पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि जितना आवाज़ आपके लिए हम यूट्यूब पे उठा रहे हैं उतना ही आवाज़ आपको हम फेसबुक के जरिए उठाएंगे। और अगर आप लोग ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर में भी फॉलो कर लें, क्योंकि लगातार आपकी आवाज़ ट्विटर के जरिए ही सरकार तक पहुंच रही है, क्योंकि सरकार ट्विटर पे अत्यधिक रूप से एक्टिव रहती है। तो झारखंड सरकार ने जारी किया है गाइडलाइन। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को दी है बड़ी राहत। अब जिलों में 8 बजे तक दुकान खुले रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बसों का आवागमन शुरू हो सकेगा। इस खबर को देते हुए हमें अत्यधिक तौर पर खुशी हो रहा है कि बसों का आवागमन शुरू हो सकेगा। बाहर से आने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने की बात अब नहीं की गई है। रेस्टोरेंट एवं बार को भी खोलने की आज़ादी 50% सीट के साथ दी गई है। उसके साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में भी क्षमता से आधे लोगों को बिठाने की छूट दी गई है। तो ये झारखंड सरकार ने एक बड़ा गाइडलाइंस जारी किया है। राहत की यह गाइडलाइंस जारी की गई है। रविवार को बंदी का आह्वान सरकार की गाइडलाइंस में किया गया है। अगले आदेश तक ये तमाम नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को अनलॉक 5 पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए 1 जुलाई से छूट का दायरा बढ़ सकता है। तो आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया। कई दुकानों में समय अवधि 4 बजे तक थी, तो उसे बढ़ा करके अब रात 8 बजे तक कर दिया गया है। बस सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि राज्य के 11 जिलों में कोरोना संक्रमण के 25% से कम सक्रिय केस मिल रहे हैं। तो ऐसे में पाकुड़ जिलों में कोरोना के केस अधिकतम जिलों में कहीं थोड़ी बहुत मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने तमाम लोगों पर प्रतिबंध जो लगाया था उसको छूट दिया है और कोरोना पर काबू पाने के लिए झारखंड सरकार लगातार सतर्क रही है और झारखंड सरकार ने बहुत ही कम समय में कोरोना पर काबू पाया है। तो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार किन नियमों में छूट दी गई है, किन नियमों को बरकरार रखा गया है। आपको बताना चाहते हैं सभी जिले में दुकानों को 8 बजे तक खोलने की छूट। सभी सरकारी निजी कार्यालय 50% मानव के साथ काम करेंगे। उसके साथ ही शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक दुकान को बंद रखने की बात, अर्थात वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बात झारखंड सरकार की तरफ से कही गई है। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट
100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ये सरकार को इस पे विचार करना चाहिए शैक्षणिक संस्थान को लेकर के, क्योंकि जब आप पार्क खोल सकते हैं, स्टेडियम खोल सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, तो कोचिंग संस्थानों के बारे में भी सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अत्यधिक तौर पर शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुक को घर पर सामग्री दिया जाएगा। 50 व्यक्ति से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा, अर्थात जहां पे 5 व्यक्ति को पहले था अब वहां पे 50 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में लॉकडाउन खत्म हो गया है, लगभग बराबर खत्म हो गया, ना के बराबर लॉकडाउन लगा हुआ है। बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित होना प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगा। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है। अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक लगाया गया है। पब्लिक परिवहन एवं वाहन नियम पर दिनारी संख्या को बैठा सकेंगे। उसके साथ ही भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी, वहीं राज्य सरकार द्वारा सभी परीक्षाएं अभी स्थगित रहेगी। मेला प्रदर्शनी पर रोक, निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास आवश्यकता नहीं रहेगा। तो ये कई चीज़ों को लेकर के नए गाइडलाइन जारी किया गया है। दूसरे राज्य से आने पर आपको 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहने की कोई आवश्यकता अब नहीं रहना है। उसके साथ झारखंड सरकार ने उक्त आदेश को अगले आदेश तक प्रभावी किया है, अर्थात अभी अब इसका कोई सीमा नहीं है कि कब तक ही बस चलेगा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि आगे बस का परिवहन रुक जाएगा, आगे पार्क बंद हो जाएगा, तो नहीं, अगले आदेश तक झारखंड सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है। अर्थात जब भी इस पर पाबंदी और लगाना होगा तो झारखंड सरकार फिर से आदेश जारी करेगी कि इन चीज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगा। तो ये झारखंड सरकार की तरफ से लिए गए फैसले से आप कितना सहमत है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। देखा जा रहा है कि तमाम चीज़ों को लेकर के जहां पहले 5 व्यक्ति के एक साथ इकट्ठा होने की बात कही जा रही थी, तो ऐसे में 50 लोग की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में अब लॉकडाउन पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब जनजीवन सामान्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कर दी गई है। वैक्सीन की कमी से जिले में कई सेंटरों पर नहीं होगा वैक्सीनेशन। देवघर से खबर है, एक तरफ सरकार से लेकर प्रशासन अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन करने की मुहिम में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी से कार्य बाधित है। इसमें वैक्सीन लेने के लिए लोगों को अब थोड़े समय का इंतजार करना होगा। वैक्सीन की कमी से पूरे जिले में आधा दर्जन सेंटरों पर वैक्सीनेशन बंद हो गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी से की है मांग कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न दिया जाए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत सरकार की तरफ से यह बात कही गई है, नरेंद्र मोदी को यह बात कही गई है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। इस संबंध में उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है साफ तौर पत्र में कि देश के कोरोना संकट से गुजर रहा है, ऐसे में प्रतिभावान वैज्ञानिकों ने अल्प समय में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर देशवासियों के प्राण बचाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए उन्हें आगामी स्वतंत्रता दिवस पर भारत रत्न से सुभूषित किए करता हूं। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्मार्टफोन देने की तैयारी में हेमंत सरकार जुट गई है। स्कूली शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। कोरोना के कारण राज्य में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। शिक्षा विभाग की ओर से इस दौरान विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होने के कारण वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। स्मार्टफोन 10वीं और 12वीं के बच्चों को देने की बात झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। 10वीं और 12वीं के 2021 से 22 के सत्र के 3,70,000 छात्रों को स्मार्टफोन देने की बात झारखंड सरकार की तरफ से की जा रही है। राज्य सरकार ने मोबाइल फ़ोन देने की तैयारी की है। कोई समस्या होती है तो आप हमारे फेसबुक पेज जनदूत न्यूज़ को लाइक कीजिए वहाँ पे और फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है। आप हमसे संपर्क कीजिए कि हमारे साथ इस प्रकार की जन समस्या है, ताकि आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुँचा सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो आप फेसबुक पेज पे लाइक करके नंबर जुगाड़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आपका जो समस्या होगा सरकार तक हम हमेशा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी समस्या का निराकरण किया जा सके। बहरहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। धन्यवाद।